यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक मैग्नेट है जो कि 40 ऑसिलेशंस एक मिनट में करता है एट अ प्लेस हैविंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 into 10 to the power minus 5 Tesla. At another place it takes 2.5 seconds to complete one vibration. The value of Earth's horizontal field at that place is. अब सिंपल है कि तुम याद करो कि जब भी किसी मैग्नेट को हम लोग फ्रीली मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते थे तो वहाँ पर हमारा जो टॉर्क ये टाइम पीरियड आता था उसका वैल्यू कितना होता था। तो वो टाइम पीरियड का वैल्यू कैसे आता था मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे सपोज टाउ टॉर्क जो होता था वो होता था m क्रॉस बी, है ना। m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, और b है मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क अगर इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी हुई तो हम लोग लिखेंगे एम बी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर टॉर्क आई अल्फा भी होता है, रोटेशन में पढ़ा था मैंने, इक्वल्स टू एम बी, और थीटा बहुत स्मॉल होने पर साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। तो इससे आपको मिल जाएगा अल्फा इक्वल्स टू एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। यही अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ चुका है रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म्स में, जैसे कि पढ़ते थे अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा एसएचएम में। तो यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट इज 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम बी। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड होता है। इस क्वेश्चन में गिवन है दैट कि हमारे पास टाइम पीरियड एक बार है 1 मिनट में 40 ऑसिलेशन, दूसरे बार है, तो अगर 1 मिनट में 40 ऑसिलेशन मीन 60 सेकेंड में 40 ऑसिलेशंस हो रहा है यहाँ पे, मीन्स एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम फॉर वन ऑसिलेशन हो जाएगा, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन अगर हमें लिखना हुआ तो टाइम फॉर वन ऑसिलेशन विल बी इक्वल टू 60 अपॉन 40, दैट इज 3/2। 3/2 सेकेंड हमारा टाइम पीरियड फर्स्ट केस में है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतना है। तो पूछा जा रहा है कि अगर टाइम पीरियड 2.5 सेकेंड हो जाए तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि टाइम पीरियड यहाँ पर देखेंगे कि टाइम पीरियड में मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है। तो टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर बी। ठीक है, इसी को यूज़ कर लेते हैं हम लोग। सो T1/T2 इज इक्वल टू रूट अंडर B2/B1, इन्वर्स रिलेशन था। ठीक है, अभी देखो टाइम पीरियड 1 है 3/2 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड 2 है 2.5 सेकेंड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड 2 हमें नहीं पता है, मैग्नेटिक फील्ड 1 हमारा है 0.1 इंटू 10⁻⁻5 का रूट, है ना। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ सपोज स्क्वायर कर देते हैं, बट इसे हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू 2.5 दैट इज 25 इंटू 10। सो इसे हम लिख देंगे 5 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5 और ये 2 इंटू 2। सो 3/5 इज इक्वल टू रूट अंडर B2 अपॉन 0.1 इंटू 10⁻⁻5। अब यहाँ पर आगे स्क्वायरिंग करें अगर तो ये हो जाएगा 9/25 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू B2। तो B2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, दैट 9/25 दैट विल बी नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप डिवाइड कर लो आराम से। सो 9/25 इज इक्वल टू 0.36, है ना, इंटू यहाँ देखो 10⁻⁻5 और एक जीरो और इधर से आ जाएगा 10⁻⁻6 टेस्ला। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट दिया हुआ है। तो इस तरह से बनाना था।